अनुराग यादव के प्रधान जी हैं, मैं कुछ उनसे बात करना चाहती हूँ। भैया, आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसा था, जमीन का विवाद था। जी। जमीन का विवाद था, जी। लगभग 1 साल 35-37 साल से विवाद चल रहा था। जैसे 7 बीघा का रकबा है, कई बार हम नपवाए भी थे। अच्छा, आप नपवाए थे जमीन? हाँ, नपवाए थे। इस 7 बीघा का 932 नंबर है, जो कि हमारे बाबा प्रधान थे। आपके बाबा प्रधान थे तब से चल रहा हाँ, तो नहीं तो उसमें अनुराग को, बब्बा को है। जी, जी, पट्टा किए थे 40 एकड़ जमीन, जी। और इस लालता के 1 इंची नाम की जमीन नहीं है। अच्छा, जो मारा उसके पास कुछ ज़मीन नहीं है? न, नाम की जमीन नहीं है, नाम की वो ज़मीन है। सरकारी जमीन पे कब्जा अच्छा, किया है। सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन तो गैर कानून है, उसमें गैर कानूनी। कानून है। इसीलिए तो हम लोग मांग किए हैं कि इसका जो है दोनों मकान गिराया जाए। जी, और एक मकान हमको सूचना मिली है। पीड़ित परिवार के न्याय के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है अभी तक कानून व्यवस्था? ऐसा है कि डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे। हम लोगों को यही मांग है कि ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, इनका दोनों मकान गिराया जाए। और रमेश यादव ने जो हत्या किया है, तलवार से जो गर्दन धड़ अलग किया है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए, या तो फांसी हो तत्काल में। फिर हम लोग ये मांग है, जब से वो दरोगा हुआ है उनका बेटा लालता का, तब से नौकरी से बर्खास्त, नौकरी से हटाया जाए। दरोगा का रुआब जताते हैं। ऐसा है, जब से वो दरोगा पद पे मेरठ में पोस्टिंग हुई है, तब से जान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में 50 घर का मोहल्ला है, तांडव मचाया है। आज और जो इसका घर बना है वो भी तो अनुराग यादव की जमीन पे बना है। अनुराग यादव नहीं, वो सरकारी जमीन अच्छा, है, सरकारी ग्राम जमीन। समाज की एक जमीन है। सवाल और, ऐसा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकारी जमीनों को कब्जा का अतिक्रमण है। हाँ, आक्रमण कर रहा है वो। आज वो दरोगा जब से रिटायर होकर आया है, धनबाद में वो नौकरी लालता कर रहे थे, जी, जी। और वो रिटायर हुए तो लगभग 2 करोड़ रुपया पाए हैं रिटायरिंग। जब से पैसा पा के यहाँ पूरा तांडव मचाए हैं। 13 महीना में 18 मुकदमा किए हैं, 18 लोग के ऊपर किए हैं। हर महीना मुकदमा करते हैं 18 लोगों के ऊपर। एक सवाल और, जो भाई यहाँ जिनकी हत्या की गई उनका चाल चलन यहाँ कैसा था और जिन्होंने हत्या की उनके बारे में कुछ बताएं? देखिए, जो हत्या किया है, जी, वो अपराधी किस्म का है। जी, उसका लालता नौकरी कर रहे थे, और राजेश और रमेश वहाँ धनबाद, झारखंड रह रहे थे। जी। नक्सलियों से, आतंकवादियों से इन लोगों का संबंध था। उस दिन कप्तान साहब आए वहाँ, घर में उनकी तलाशी की हत्या के बाद। तो हत्या के बाद तलाशी की, हत्या के पहले तो सुन रहे हैं कि पुलिस बोल रही थी कि पहले यहाँ खून होगा तभी कुछ होगा। देखिए, उसकी बहन बता रही हैं। उसकी बहन कह रही है, जी। तो सही है। अगर उसकी बहन कह रही है तो भाई वो सही इसका है। मतलब प्रशासन चाह रही थी पहले खून हो जाए। नहीं, प्रशासन क्या, जैसे राजस्व विभाग में मुकदमा चल रहा था, अच्छा। हम लोग आए थे 5-6-7 महीना पहले, हमें बुलाए, दोनों पार्टी बुलाए थे। तो ये सामने देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए हैं, अच्छा, सामने आप देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए थे कि, और हमारे गांव के मानिंद लोग भी आए थे कि ये हुआ कि ये मामला जो है, उसके बाद वही उनका घर है ये क्या? मामला संज्ञान में था पहले से। हाँ, संज्ञान में था। वो बाउंड्री के कोर्ट में बाद उनका घर है, वो थोड़ा-सा वो भी हाँ, जगह वही दिखाइए। मकान उनका वो है। मारे बाउंड्री के बाद उन्हीं का घर और है। एक गरीब का मकान देख लीजिए, और एक अमीर का मकान देख लीजिए। जब से भैया, वो लड़का खिलाड़ी था, कहीं न कहीं वो अपने हाँ, देश के लिए एक मान-सम्मान था। वो तो बहुत बड़ा उसकी सोच थी, और हुँ। बहुत आगे जाता। जैसा कि वो लेकिन अपने गाँव और अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम नाम विदेशों में रोशन भी, करता, विदेशों में रोशन विदेशों में करता था, रोशन करता, लेकिन आज वो लेकिन इस आज दुनिया में उसका नहीं है। 5 बहन पे 1 भाई था, इसका इकलौता मतलब अपने देश, अपने यूपी का भी शान था वो। शान था। हाँ, तभी यूपी न और आज लालता, और रमेश पुत्र लालता, इसीलिए उसकी जमीन नाम की जो पट्टा हुई थी लेने के लिए, हुँ, उसका गला और धड़ अलग कर दिए। जी, और जैसे गला काटे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा क्लीन काटे थे कि जैसे कहीं ट्रेनिंग दिए हैं। जी। हम हमें फ़ोन, हत्या होने के बाद फ़ोन आ गया। हम वही नहा के पूजा कर रहे थे, पूजा करने वाले थे। फ़ोन गया, तुरंत जिस अस्पताल थे उसी अस्पताल में यहाँ पहुँचे। देखे तो धड़ अलग, और गर्दन उसकी माँ की गोद में। मा माँ बेहोश थी, उसकी बहन बेहोश थी। बहन बता रही हैं गर्दन अलग होने के बाद भी बच्चा, मतलब उसकी आँख पलक नाच रही थी, देख रहा था, हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा जैसे था। गर्दन अलग है तो क्या बोलेगा? बोल भी नहीं सकता है।
फिर ये जान लीजिए ऐसा तो देवी देवताओं में होता था कि गर्दन अलग होने के बाद भी ऐसा उनका थोड़ा मोड़ा पशु की भी बलि नहीं दी जाती थी जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है। निर्मम हत्या पूरे भारत में ऐसा हत्या नहीं हुई है। हम जब से जानने लायक हुए हैं तब तक ऐसी हत्या, ऐसी घटना नहीं देखी भेड़ है। बकरियां एक बात काटी और जा रही बताइए, थी, अब आपसे तो पूछना चाहेंगे, वो हत्यारे बच्चे का काटे जा परिवार रहे हैं। तो वहीं उनके समेत रहता ऐसा है कि वो आतंकवादी थे, उनके ये लगा कि नहीं ये बकरे मुर्गे हैं ऐसे काटे थे। देखने के बाद इतनी इतनी तकलीफ हुई थी कि उसमें हम आँख नम हो गई। सर वो अपराधी प्रवृत्ति के थे तो इससे पहले इस घटना से पहले उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई प्रशासन ऐसा था कि द्वारा? सबको दबा के रखे थे, सब डर रहे थे। रोड पे जा रहे थे तो हमारे मोहल्ले के रोड छोड़ देते थे, इतनी दबदबा, इतनी डर थी। 5 बहनें हैं, अब पाँचों बहनों की राखी जो है उसका धागा रोएगा। पूरा चिराग जला दिए। क्या पहले भी कभी हथियार लेकर वो अपराधी चलता था रोड पे? ऐसा था कि विवाद होता था, झपटते थे, दौड़ते थे, हम लोगों को फ़ोन जाता था, हम लोग आके समझाते थे। एक बंसू यादव को बगल में उनके घर के जस्ट बगल में छरदवाली आज 50 साल विवाद था। हम आके यहाँ समझा-बुझा के उसको मरवाए। हम समझा रहे थे हमारे खिलाफ गए, हम थाने पे एप्लीकेशन दे अच्छा, दिए। आप आपके खिलाफ एप्लीकेशन डाल दिए। हमारे खिलाफ भी दिए थे। वह समय विजय कुमार गुप्ता एसओ थे। हमें भी बुलवाए, इन्हें भी बुलवाए, अब पूछें तो हम यही कहें कि हमारे गाँव के किसी भी व्यक्ति को हमारे मोहल्ला को बुला लीजिए, अब पूछ लीजिए क्या सही है। उसके बाद एसओ साहब ने उनको डाँटा भी, लेकिन वो माने नहीं। वो ये छरदवाली जो मराई है सामने, विवाद खत्म हो गया था। उस लड़का से कोई मतलब नहीं था। हम 100 बार इस मामले में आए हैं, समझा-बुझा कर हम लोग, हमारे गाँव के भी मानित लोग भी थे, लेकिन वो बच्चा कभी इस मामले में आया नहीं था, जिसका गला काट के हत्या की गई। पर वो खिलाड़ी था, खिलाड़ी देश की शान होता है, वो विवादों में नहीं रहना, अच्छे लोग, अच्छे संस्कार मिले होंगे, जो उसका गला काट दिया बहुत गया है। होनहार, बहुत सुशील लड़का था, कभी निगाह भी नहीं मिलाता था। जहाँ मिलता था, हर सम्मान के साथ, अगर वो मेडल भी जीत के आता था, हम लोग जाते थे, हम लोगों से आशीर्वाद कहीं लेता न था। कहीं आपकी भी वो शान था। ज़रूर था, हमारा थान था, हमारे क्षेत्र का शान था, आपके गाँव की शान था, आपके मोहल्ले, आपके हमा गाँव का जान था वो। जान था, हमारे प्रदेश का शान था, हमारे जनपद का शान था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय